पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कई चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है। खास तौर पर बुलडोजर एक्शन चर्चा में है। शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद अवैध कब्जा हटाने के लिए लगातार बुलडोजर गरज रहा है। इस एक्शन को लेकर जहां एक ओर शुभेंदु सरकार विपक्षी टीएमसी के निशाने पर है, तो वहीं बीजेपी ने साफ कहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो षड्यंत्र करेगा और जो अत्याचार किया हुआ है, जिन्होंने चोरी चकारी करके लूटपाट किया है, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, वो रुकेगा नहीं। बुलडोजर देखिए, बेआईनी जो मकान बने हैं, बेआईनी जो बिल्डिंग बनी है, बेआईनी जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं, इसमें बुलडोजर चलना भी चाहिए। ये जनता का मांग है, कि हमारे सीएम साहब का बोलने का बात नहीं है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन करके 207 सीट देकर के भारतीय जनता पार्टी को लाई, तो किस उम्मीद से लाई है कि भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल चाहिए, विकसित बंगाल चाहिए, तो सोनार बांग्ला चाहिए। तो उसके लिए अगर प्रशासन को हमारे सीएम साहब फ्री छोड़े हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग तो भाग्यशाली हैं, और मैं सैल्यूट करता हूं अपने सीएम साहब को, उनके नेतृत्व में हम लोग को काम करने का मौका मिल रहा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। दादा, ये जो शुभेंदु सरकार ने शोषण की राजनीति को बंद करते हुए धार्मिक आधार पर जो भत्ता मिल रहा था, चाहे इमाम को, पुरोहित को, उसको बंद कर दिया। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, सरकार कोई भी हो, वो जनता के लिए होनी चाहिए। आज मोदी जी ने जो राशन पूरे भारत में दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों राशन का लाभ उठा रहे हैं, तो उसमें तो मुस्लिम भी उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या मुस्लिम नहीं पा रहे हैं? लेकिन ये त्वा पोषण का राजनीति किया कौन? ये तृणमूल और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वाले करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ, गर्व से बोलता हूँ, हिंदू, और हिंदू के साथ अपने खड़े भी रहेंगे। हिंदुस्तान है भाई। दूसरी ओर टीएमसी ने बुलडोजर एक्शन को लेकर शुभेंदु सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने हाल ही में चलाए गए बेदखली और अतिक्रमण विरोधी अभियानों को बुलडोजर पॉलिटिक्स करार दिया है और दावा किया है कि गरीब लोग राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। ममता बनर्जी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि घरों से लेकर फेरी वालों तक गरीब लोग राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। वहीं बंगाल में बुलडोजर की राजनीति नहीं चलती। तो दूसरी ओर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। बुलडोजर जस्टिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये संविधान का चिंता में कोई नहीं सोच भी सकता है, जो किया है वो कोई सोच भी नहीं सकता है। और अभी जो हो रहा है ये पूरा लॉलेसनेस है। हम लोग मांगा है इमीडिएटली पुलिस को एक्टिव होना होगा, हर जगह में एक्टिव होना होगा। जैसे इस तरह का से नहीं चलता है। जो मकान छड़ के चला गया, उस मकान को आदमी को सबको घर वापस करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। 3 नंबर, जो पार्टी ऑफिस भांगचूर हो गया, वो पार्टी ऑफिस को ठीक करके, पुलिस को ठीक करके, वो पार्टी ऑफिस तृणमूल को देना होगा। और हम लास्ट में बताया, जिस तरीका से वैंडलिज्म चल रहा है, कोई एक जज अपने हाईकोर्ट को अपॉइंट कीजिए इसको देखने के लिए, सो दैट हम लोग ऐसा कोई उनका पास भी जा सकता है, उनको भी बोलने भी सकता है। ये भी हम लोग ये बात बोला है। ममता दी हमारा साथ अपियर किया है। ममता दी भी बोला है मुस्लिम लोग को, शेड्यूल कास्ट लोग को, शेड्यूल ट्राइब लोग को बहुत मारपीट हो रहा है उधर एरिया में, वो लोग मारपीट कर रहा है उन लोग को। वहीं टीएमसी नेताओं ने बुलडोजर एक्शन के विरोध में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। टीएमसी विधायकों की पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी के साथ हुई बैठक के बाद पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बल्लीगंज और सियालदह सहित
3 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। कुणाल घोष ने कहा कि राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के विरोध में इन 3 स्थानों पर चक्का जाम होगा। इससे पहले सीपीआई के महासचिव डी राजा ने भी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान बुलडोजर के इस्तेमाल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। देखिए, बंगाल का संस्कृति ये नहीं है, बुलडोजर का संस्कृति नहीं है। उसका विरोध में हम लोग रहेगा, बट सरकार को ये भी मौका देना चाहता हूँ। अपने नया आया है, आप लोग इधर का पानी, इधर का मिट्टी को देख लीजिए। ये भाजपा का मिट्टी नहीं था। फिर भाजपा को क्षमता में जब आया, मैं जनता का जो राय उसको मैं मानता हूँ, उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। और साथ साथ में जो नया सरकार आया है उनका पास सब लोग का जो उम्मीद है, हम चाहता हूँ जो अपने उम्मीद को पूरा कीजिए, और उम्मीद पूरा नहीं होगा तो सड़क पर हमारा साथ आपका मुलाकात होगा। चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। ये देखिए, ये चलता रहेगा पॉलिटिक्स में। जो क्षमता में रहेगा वो दूसरी का ऊपर आंख दिखाएगा, और जो क्षमता में चला जाएगा वो अगर आंख दिखाना शुरू करेगा। बट कांग्रेस का गोद से सब पैदा हुआ ना, इसलिए कांग्रेस इस लोग को कोई बड़ा कुछ हस्ती समझता नहीं है। कांग्रेस का पास ये कुछ नहीं है। दिलीप घोष का कहना है कि सारे जहां भी अवैध निर्माण है वहां बुलडोजर चलेगा पूरा देश। देखिए, मेरा बात यही है, जो कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल लैंड है, ऐसा कुछ बता रहा है, वो तो इलीगल लैंड और इलीगल कंस्ट्रक्शन को तो जरूर कानूनी तरफ से देखा चाहिए। दरअसल बीजेपी की सरकार बनने के बाद कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल आदि शहरों में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी। साथ ही एक जगह टीएमसी बूथ विंग का ऑफिस को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं ने कई बार राज्य में योगी मॉडल लागू करने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अपराधियों और अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई काफी चर्चा में रही। यूपी में माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई की गई, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत होने और अवैध कब्जों पर लगाम लगने का दावा किया गया। अब बंगाल में भी इसी तरह की सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की शुरुआत को योगी मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।